कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी के चेयरपर्सन पवन खेरा ने पत्रकारों को किया संबोधित। आज नई दिल्ली एआईसीसी कांग्रेस कार्यालय से पत्रकारों को संबोधित करते हुए मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरपर्सन पवन खेरा ने सनसनीखेज खुलासा किया। पवन खेरा ने कहा, फोन नंबर से लेकर पेमेंट रिकॉर्ड तक सब कुछ लीक हो गया है। मोदी सरकार को साइबर सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में बच्चों की जानकारी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है और उनका सारा डेटा बाहर आ गया। आंसर शीट, पेमेंट रिकॉर्ड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई। पवन खेरा ने कहा, अब सरकार को शिकायतों का समाधान करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने एक स्क्रिप्ट बनाई और सारे स्कूलों को भेज दिया। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कोएमटी कंपनी से भाजपा के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या रिश्ता है। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए नई दिल्ली कांग्रेस मीडिया कार्यालय से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। अब साइबर सिक्योरिटी पे आ जाइए। इस सरकार को दूर दूर तक कोई चिंता साइबर सिक्योरिटी की नहीं है। बच्चों के सारे डिटेल्स, टेलीफोन नंबर्स, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पासवर्ड, उसी वेबसाइट को आप अच्छी तरह गहन दृष्टि से देखेंगे तो पासवर्ड खुद ही मिल जाएगा आपको। कोई बच्चे ने करके दिखा दिया, सारे डेटा सब कुछ बाहर। तो और ये एक एथिकल हैकर ने किया है, कोई एक्सपर्ट ने नहीं किया। आंसर शीट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट रिकॉर्ड्स, फोन नंबर्स, ईमेल्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, सारे डिटेल्स सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए, पब्लिक डोमेन में आ गए। करोड़ों करोड़ों लोगों के सारे डिटेल्स आपके पास हैं। अब कोई शिकायत आती है किसी विभाग की, किसी मंत्रालय की, किसी संस्था की, तो उस संस्था को क्या करना चाहिए? उस संस्था को उस शिकायत को दूर करना चाहिए या सवालों के जवाब देने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सीबीएसई ने क्या किया? सीबीएसई तो खैर क्या, हिज मास्टर्स वॉइस हैं, ऊपर से कहा होगा, ऊपर मतलब धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर आम वाले भाई साहब मोदी जी, उन्होंने कहा होगा, किसी न किसी ने कहा। सीबीएसई ने एक स्क्रिप्ट बनाई, सारे स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, सबको दिया टॉकिंग पॉइंट्स कि भाई ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, इसको दबाओ। और एक, माफ कीजिएगा, अपने आप को पत्रकार कहते हैं लेकिन अब वो ब्रोकर हैं या पार्टी हैं हमें नहीं मालूम, बच्चे को बोला ये तो पाकिस्तानी है। सार्थक या जो वो बच्चा था जिसने बेचारे ने सबसे पहले एक्सपोज किया, वो तथाकथित पत्रकार, मैं पत्रकार बोलने में बड़ा घबराता हूं क्योंकि वो शब्द बहुत सम्मानीय शब्द है, बहुत सम्मानीय पेशा है, लेकिन वो अपने आप को पत्रकार कहता है। और मैं बार बार उससे पूछना चाहता हूं कि तुम पार्टी हो या ब्रोकर हो। बच्चे को कहा ये पाकिस्तानी है, राष्ट्र विरोधी है। उसी बच्चे ने सारी पोल खोलकर रख दी। आप कितने ही स्क्रिप्ट्स बांटो, अपने तथाकथित पत्रकारों को, अपने प्रिंसिपल्स को, जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं अपनी सैलरी के लिए, उनको, हकीकत आपके सामने आ गई। और अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि साहब रिश्ते बताइए क्या हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी से पारिवारिक रिश्ते हैं, हमें नहीं मालूम है या नहीं है, या तो आप लोग बताएंगे या फिर कोई 18-19 साल का बच्चा बताएगा। जो भी हो, 18.5 लाख बच्चे सिर्फ सीबीएसई की शिकार बने। और अगर हम सारे एग्जाम्स पिछले 4-5 हफ्तों से जो चर्चा कर रहे हैं उठाकर देखें तो 55 लाख बच्चे, यानी कि 55 लाख परिवार आज संशय में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के शब्दों में बोलूं तो फ्रस्ट्रेटेड है। धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पर शिकन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है।